प्रोबेबिलिटी में बायस थ्योरम को देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एक्स होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाई ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाई ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाई बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दिस इज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब एक क्वेश्चन की मदद से इस फॉर्मूले को समझते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, यहाँ पे दो बैग्स हैं। पहले बैग में 2 वाइट हैं, 3 रेड बॉल्स हैं। दूसरे बैग में 4 वाइट हैं और 5 रेड बॉल्स हैं। अब एट रैंडम एक बॉल निकाली गई है इससे, इसके रेड, जो कि रेड फाउंड है। एट रैंडम एक बॉल निकाली गई जो कि हमने देखा कि वो रेड निकली है। हमें निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम सेकेंड बॉक्स। तो अगर इस तरीके से हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है तो हमें यूज़ क्या करना पड़ेगा? इस बायस फॉर्मूले को या बायस थ्योरम को। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम ए बॉक्स, इसको कोई नाम दे देते हैं, बॉक्स ए, दिस इज बॉक्स बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉक्स से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है? वो हो जाएगी 3/5, जबकि रेड बॉल बॉक्स बी से निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5/9। तो अब हमें क्या निकालना होगा कि उस बैग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें निकालना क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, उससे हमने रेड बॉल निकालनी है, तो हमें ये निकालना होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एक्स का क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बाई बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बाई ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फ्रॉम बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हो जाएगा। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बी, दैट इज 5/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग बी, इन दोनों में से कोई एक बैग चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कोई भी किसी भी बैग का फेवर तो कर नहीं रहे हैं या किसी बॉक्स का फेवर कर नहीं रहे हैं, तो वो 1/2 होगी। डिवाइड बाई क्या करेंगे? रेड बाई ए, दैट इज 3/5 इंटू 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बाई बी, दैट इज़ 5/9। और इसको क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट इज 1/2। इसे सॉल्व करें तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी? 25/52। दिस इज द आंसर। अब हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं और इस बायस थ्योरम को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन्स हैं, कोई एक फैक्ट्री है, उसमें डिफरेंट टाइप की मशीन्स हैं, ए बी सी प्रोडक्शन करती है और डिफेक्ट कुछ पार्ट्स बनाती है। मशीन ए प्रोडक्शन करती है 60%, मशीन बी का प्रोडक्शन है 30% और मशीन सी के द्वारा प्रोडक्शन हो रहा है 10%। डिफेक्टिव पीसेस अगर देखें तो मशीन ए के द्वारा 2% डिफेक्टिव पीसेस आते हैं, मशीन बी के द्वारा 3% और मशीन के सी के द्वारा 4%। हमें निकालना है, क्वेश्चन यहाँ पे है, एन आइटम इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड फाउंड डिफेक्टिव।
probability that item was produced from या by machine C. यहाँ से कोई एक आइटम चूज़ किया गया है एट रैंडम एंड फाउंड डिफेक्टिव, और वो पीस हमें मिला है डिफेक्टिव। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो पीस जो है वो मशीन सी के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पे भी हम बायस थ्योरम का यूज़ करेंगे। हमें निकालना क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के द्वारा डिफेक्टिव पीस को, ये निकालना होगा। इसका फॉर्मूला हमें पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पीस बाई सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई डिफेक्टिव पीस बाई ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पीस बाई बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पीस बाई सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स सी। इसे सॉल्व करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पीस बाई सी वो क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव पीस बाई सी दैट इज उसके चांसेस हैं 4%। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या है, दैट विल बी 10%। डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पीस बाई ए दैट इज 2% और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 60%। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई बी दैट विल बी 30%, दैट विल बी हियर 3% इंटू 30% हो जाएगा, प्लस 4% इंटू 10%। अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 4/25। अब यहाँ पे प्रोडक्शन डिफरेंट है। अगर सेम होता प्रोडक्शन 33% 1/3 1/3 1/3, तो अगर सेम प्रोडक्शन होता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बॉक्सेस या डिफरेंट मशीन्स जो होगा वो 1/3 होता। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो जैसे कि 100 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से 60 ऑब्जेक्ट्स मशीन ए के द्वारा बनाए जाते हैं, मशीन बी के द्वारा 30 ऑब्जेक्ट्स, मशीन सी के द्वारा 10 ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट हमने चुना तो वो ए के द्वारा बनाया गया हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट विल बी 60%। बी के द्वारा बनाया गया हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो 30%। और इसी तरीके सी के द्वारा बनाया गया हो तो वो 10%। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी यहाँ पे इस तरह होगा। सिमिलर यहाँ पे अगर 10 ऑब्जेक्ट सी बना रहा है तो उसमें से 4 ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिफेक्टिव हैं। तो डिफेक्टिव कोई एक ऑब्जेक्ट चुना गया है तो वो डिफेक्टिव पीस चुनने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, कोई एक पीस चुना गया और वो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी सी के द्वारा क्या हो जाएगी, दैट विल बी 4%, क्योंकि 10 में से 4 ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिफेक्टिव हैं। उसी तरीके 30 ऑब्जेक्ट्स में से 30% ऑब्जेक्ट्स हैं टोटल, और उसके द्वारा बी के द्वारा और 3% डिफेक्टिव हैं। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर सिलेक्ट किया गया है उसके डिफेक्टिव होने के तो बी के द्वारा क्या हो जाएगा, दैट विल बी 3%। सिमिलर दिस इज 2%। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, द चांसेस ऑफ अ डिफेक्टिव स्क्रू इन 3 boxes A, B, C are 1/5, 1/6 and 1/7 respectively. A box is selected at random and a screw is drawn from it at random and is found to be defective. Find the probability that it came from the box A. तो यहाँ पे
3 बॉक्सेस हैं A B C, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पीस ड्रॉन फ्रॉम A, तो उसकी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी 1/5 दी हुई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पीस फ्रॉम B, दैट इज़ 1/6 गिवन। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पीस फ्रॉम बॉक्स C, दैट इज़ 1/7। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट द डिफेक्टिव पीस इज ड्रॉन फ्रॉम बैग A, दैट द डिफेक्टिव पीस इज केम फ्रॉम बैग A। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/D, यानी डिफेक्टिव पीस A से निकला हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये बायस थ्योरम से, प्रोबेबिलिटी ऑफ D/A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ D/A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ D/B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ D/C इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C। वैल्यू रखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पीस फ्रॉम A, दैट इज़ 1/5। अब इस बैग की प्रोबेबिलिटी कोई फेवर तो किया नहीं गया किसी बैग से कि इस बैग से निकले बॉल तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, या ये बैग बड़ा है या छोटा है, तो ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया है। तो 1/3 प्रोबेबिलिटी होगी कि किसी एक बैग, अगर 3 बैग रखे हुए हैं तो किसी एक बैग से, अगर आँख बंद करके हम किसी बैग से बॉल निकालें तो उन बैग्स की चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट विल बी 1/3, दैट विल बी सेम फॉर ऑल द 3 बॉक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पीस फ्रॉम A, दैट इज़ 1/5 इंटू 1/3, फिर 1/6 इंटू 1/3, फिर 1/7 इंटू 1/7 इंटू 1/3 ये होगा। अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 42 डिवाइड बाई 107। दिस इज़ द फाइनल सॉल्यूशन।